ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। ये गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है और दूसरे अध्याय के अंतर्गत आत्मा अनात्मा का विवेक चल रहा है कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, देह क्या है और देही क्या है, सत्य क्या है असत क्या है, इस पर विचार चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आप शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक करते हैं और विद्वानों जैसी भाषा बोलते हैं। विद्वानों के आचरण ऐसे नहीं होते जैसे कि आप कर रहे हैं, और ऐसी उनकी सोच नहीं होती जैसा कि आप सोचते हैं। विद्वान सोचता है कि ये आत्मा अविनाशी है और शरीर के मरने पर भी कोई मरता नहीं है, ऐसा उसका चिंतन होता है, ऐसा वो सोचता है। विद्वान जैसी भाषा बोलता है वैसा आचरण में भी होता है। इस करके हे अर्जुन, तुम आत्मा और अनात्मा का विचार करो और देखो कौन वस्तु ये यहाँ पे है जिसका मरण होता है, कौन वस्तु है जिसका नाश नहीं होता है। ऐसा आप बार बार करके विचार करें और आप पाएंगे शरीर, देह और जगत मरण धर्मा है और सभी के देह और जगत परिवर्तन हुए हैं, ये सभी को देखने में आता है। हर किसी का एक एक जगत होता है। लोग कहते हैं हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे, बोला। हाँ, ये खास करके ये नए लड़के और लड़कियां बोले हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे। दुनिया अलग बसा लोगे तुम? हाँ, अपनी ही चूल्हा अलग रख लोगे, यही दुनिया अलग बसाने वाले। तो ये दुनिया मिटती है, दुनिया बनती है। देह भी पकड़ते हो, देह भी छोड़ते हो, ये असत है, ये आपके सामने क्लियर और साफ है। इसी प्रकार से मन और मन का सुखी दुखीपना होना, ये भी आपको मालूम है। आपको अपना होना ना होना भी मालूम पड़ता है। तो आप इस बात को आंकड़ा लगा सकते हैं कौन चीज़ असत है और कौन चीज़ सत है। तुम्हारे रहते सबका होना ना होना हो गया, पर तुम बने रहे। तुम्हारे रहते अवस्थाओं का होना ना होना हो गया। बोले अवस्था कौन सी है? बोले बचपना, जवानी, बुढ़ापा। ये तुम्हारे होते आई और तुम्हारे रहते चली गई। तो तुम बालक सत्य थे या तुम सत्य थे? तुम्हारा रूप आकार यद्यप पता नहीं है कैसा है, तथापि तुम जान गए कि बचपना नहीं रहा, आया था नहीं रहा, जवानी आई नहीं थी। अच्छा, आप जागृत अवस्था को जानते हैं। जागृत अवस्था आप में प्रवेश की और आप में आपके रहते ही ये जागृत अवस्था चली भी गई। तो इस जागृत अवस्था का होना ना होना भी तुम्हारे द्वारा जाना गया। ये जागृत अवस्था में ही बुद्धि, मन और इंद्रियां काम करती हैं, और बुद्धि और मन इंद्रियां काम करती हैं, इनके द्वारा बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर आदि का निर्माण होता है। ऐसी जागृत अवस्था भी तुम्हारे रहते आती है और तुम्हारे रहते ही लीन हो जाती है, और आप स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में भी इसी तरह का एक और जगत देखते हैं, वो भी तुम्हारे रहते आता, तुम्हारे रहते लीन हो जाता है। फिर इन दोनों जगतों का अभाव आपके रहते हो जाता है और जड़ता छा जाती है, और आप बोलते कुछ भी न जाना, सुख से सोया। तो जब आपको कुछ भी जानने में नहीं आया, ये भी आपने जान लिया, तो आप ये देखेंगे ये तीनों अवस्थाएं आपके द्वारा जानी गई।
तीनों अवस्थाएं आपके रहते गईं और आपके रहते आईं, तो सत कौन हुआ? ये तीनों अवस्थाएं असत हुईं, आप सत हुए। इसलिए हे अर्जुन, आप सत असत का विचार करो। कौन असत है? तो देह इंद्रिय और जगत असत है ही। इनको जो जानने वाला मन आदि है वो भी असत है। और जिस मन है, जो मन अहम के आश्रय से होकर इस जगत को जानता था, वो अहम भी अपने आप में कोई वजूद नहीं रहता। इसलिए ये अहम से लेकर के और जगत पर्यंत सारे पद पदार्थ मिथ्या हैं। इसलिए इनमें हमें ना फंसना चाहिए और इनके होने ना होने में हमने दुखी नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि विद्वान पुरुष जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। जिनके प्राण चले गए वो वापस आने वाले नहीं है, इसलिए रोने से कुछ होना नहीं है। और जिनके प्राण चले भी गए हैं वो कोई मर थोड़ी ना गए हैं, उनके प्राण ही छूटे हैं, उनका शरीर ही छूटा है, आत्मा मरता है नहीं। इसलिए वो शोक करने योग नहीं। और जिनके प्राण नहीं गए वो इस करके सोच करने योग नहीं कि उनके पास मौका है। हमारे और साथी मृत्यु के द्वारा छीन लिए गए हैं, पर अभी हमारे प्राण चल रहे हैं। ऐसा समझ करके हम परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं और दूसरे का उपकार कर सकते हैं। हम दूसरों की हेल्प इमदाद कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं वो भी शोचनीय नहीं रह जाते हैं। और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है, जीवन में सबके आने ही आना है। इसलिए इस विषय को ऐसा ही जान करके और ऐसा मूड बना के चलना है कि किसी दिन हमारा भी नंबर लगना है। इसलिए आज से ही तैयारी करने करे रहना है। और मरोगे नहीं, घबराने की इसमें कोई बात नहीं। कहाँ शरीर ही छूटता है, कोई मरता नहीं है। कैसे छूटता है ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई कि जैसे ये शरीर अपना है, ऐसे ही कपड़ा भी पहनते हैं शरीर में। जैसे पुराना कपड़ा जब हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो नया कपड़ा धारण किया जाता है। तो नया कपड़ा पुराना कपड़ा उतार दिया तो देह में कितना नुकसान हो गया, और नया कपड़ा धारण कर लिया तो देह में कितना फायदा हो गया। कपड़े के उतारने अथवा कपड़े के पहन लेने से जैसे शरीर का कोई नफा और नुकसान नहीं होता, उसी प्रकार से इस देह के छूटने और देह के पकड़ने से इस जीव का कोई नुकसान नहीं होता, इस महान आत्मा का कोई भी नुकसान नहीं होता। इसलिए विद्वान पुरुष जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब कहते हैं ये अंतर्यामी आत्मा कैसा है? व्यापक है। और कैसा है? निराकार है। निराकार को साकार कैसे मार सकता? जो दिखता नहीं, जिसका कोई रूप आकार नहीं, दिखने वाली तलवार, रूप आकार वाली तलवार उसे कैसे काटेगी? रूप आकार वाली तलवार रूप आकार वाले किसी शरीर को ही काट सकती है, किसी लकड़ी को काट सकती है जो दिखने में आ रही हो, पर जो दिखता नहीं उसमें तलवार कैसे काम करेगी? तो ये अंतर्यामी आत्मा व्यापक है, आकाश की तरह बेकार। आकाश तो शून्याकाश है, पर ये आत्मा चैतन्याकाश है। इसी में जब मन फोड़ता तो अहम अस्मि लगने लगता है, न कि है। जैसे दर्पण के सम्मुख तुम्हारा चेहरा जाता है तो प्रतिबिंब दिखने लगता है, न कि दर्पण में है। यदि दर्पण में प्रतिबिंब है तो आप वहां से सामने से हट जाइए, दिखाओ उसमें कहाँ है। दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब नहीं बना। इसकी प्रक्रिया भी यही है कि दर्पण से नेत्र वृत्ति टकरा करके पुनः ग्रीवा ऊपर जो मुख है उसको ही देखती है, पर लगता ऐसा है कि हम दर्पण में देख रहे हैं।
दर्पण में प्रतिबिंब कोई अलग वस्तु नहीं, यदि है कोई वस्तु तो दर्पण स्वरूप ही है। ऐसे ये जीवात्मा भी आत्मा से अलग होकर के कोई वजूद नहीं रखती। यदि जीवात्मा कुछ वस्तु है तो आत्म स्वरूप ही है। ये आत्मा आकाश की तरह व्यापक और चैतन्याकाश है। ये आकाश तो क्या कहते हैं कि अभी है और महाप्रलय में नहीं रहेगा। इसमें शून्यता का निवास है। ये जड़ है, ये अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। पर महान आत्मा जो इससे भी अनंत गुना व्यापक है, वो शून्याकाश नहीं है, वो चैतन्याकाश है। वो अपने को भी जानता है और तुम्हारे को भी जानता है। उसको वेदांती ब्रह्म बोलते हैं, वेदवादी ब्रह्मवादी उसको ब्रह्म बोलते हैं, और वैष्णव उसे विष्णु बोलते हैं, शैव उसी को शिव बोलते हैं। ये महान आत्मा व्यापक है और चैतन्य है। ये अपने को भी जानता है, दूसरों को भी जानता है। पर ये जड़ आकाश न अपने को जाने न दूसरे को जाने, यही इस आकाश उस आकाश में अंतर है। ये आकाश तो मन के द्वारा भला जानते भी हैं, पर उस चैतन्याकाश को मन भी नहीं जान सकता। जय मति न लखे जय मत लखे, जिसको बुद्धि नहीं जानती, बुद्धि को जो जानता है सो मैं शुद्ध अपार। ऐसा मैं शुद्ध परम ब्रह्म परमात्मा अपार हूँ, जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र जैसी लहरें उठती हैं। जिस ब्रह्म समुद्र में ब्रह्मा विष्णु रुद्र जैसी लहरें उठती हैं, उन लहरों के ऊपर छोटे छोटे बुलबुले होते हैं। उन बुलबुलों की जगह पर हम लोग हैं, जो जीवो अस्मि अहम अस्मि करके फुर रहे हैं। ऐसा जो ब्रह्म समुद्र है, ऐसा जो परमात्म समुद्र है, उसी को वैष्णव विष्णु बोलते हैं। हाँ, और शैव उसे शिव बोलते हैं, वेदांती उसे ब्रह्म बोलते हैं। हाँ, एको देवा सर्वभूतेश गुणा, एक ही देव है, वो ही सत है, वो ही तुम्हारा आत्मा है, वो ही देह में रहने वाला देह ही है। किसी का इतना बड़ा व्यापक आत्मा देह में कैसे रह जाएगा? तो ये ऐसे ही देह में रहता है जैसे इतना बड़ा महाकाश और घड़े में रहता है। बोले घड़े में कैसे रहता है हमारा? बोले घड़े में जो खाली जगह है उसका नाम आकाश ही है। घड़े के परिधि के अंदर वो बंद है। यद्यप बंद नहीं है, घड़ा तोड़ दो फिर निकल आएगा महाकाश। मकान तोड़ दो फिर निकल आएगा महाकाश। तो फिर ये घटाकाश क्यों कहते हैं? ये हमारी नज़र में घड़ा बना हुआ है, इसलिए हम घटाकाश कहते हैं। आकाश की नज़र में कुछ नहीं बना। ऐसे ही महान आत्मा में बुद्धि रूपी घड़ा है, और बुद्धि रूपी घड़ा में ये परम ब्रह्म परमात्मा की चैतन्यता घिरी हुई है भला। घिरी हुई सी है या घिर गई है? तो कहेंगे घिर गई है, ऐसा नहीं कह सकते। घिरी हुई सी लगती है। जैसे महान आकाश घटाकाश घड़े में आ गया है ऐसा लगता है, घटाकाश बन गया है ऐसा लगता है, पर ऐसी बात सत्य नहीं है। महान आकाश घटाकाश की तरह दिखने लगा, ना कि घटाकाश हो गया है। घड़े में जो आकाश है वो महाआकाश ही है। पर घड़े में हमें हमारी बुद्धि गोल कम्बु ग्रीवाकार आकार के अंदर जो एक खाली जगह है उसको हम घटाकाश बोले ही रहे खाम खां, व्यर्थ में ही। वो महाकाश ही है। ऐसे बुद्धि देश का जो साक्षी है, जो बुद्धि के द्वारा जिसको आवर्तित किया गया, घेरा गया है जो क्षेत्र, तो बुद्धि उस परमात्मा को घेर सकती है क्या? जैसे पृथ्वी से भी अनंत गुना बड़ा सूर्य है, उस सूर्य को पृथ्वी के किसी भाग में थोड़े से बादल हैं, वो बादल उस अनंत पृथ्वी से भी अनंत गुना जो सूर्य है उसको क्या ढक सकते हैं? वो बादल नहीं ढक सकता। यही वजह है कि यहाँ पर बादल छाए हुए थे, धूप का नामो निशान नहीं था। पर जहाज पे बैठ के जब थोड़ी दूर आगे निकले तो पता लगा वहाँ तो धूप थी, वहाँ कोई बादल भी नहीं था। तो जैसे महान आकाश में रहने वाला बादल थोड़ा ही होता है और वो सूर्य को ढक लेता है ऐसा लगता है, पर सूर्य को कभी ढक नहीं सकता कोई भी, पृथ्वी से भी बहुत बड़ा सूर्य है।
उसको कैसे ये बादल ढक लेंगे? फिर किसको ढकता है बादल, ये किसको ढकता है? तो कहेंगे बादल सूर्य को तो नहीं ढक सकता, पर तुम्हारी आंखों तो को, तुम्हारी एरिया को ढक लेता है। समझ में आया? इस करके एक रामायण में चौपाई आती है, जथा गगन घन पटल निहारी। हाँ, जथा गगन घन पटल निहारी, ढांपे भानु कहें को विचारी। जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं और बादलों से सूरज ढका हुआ होता है, पर सूर्य ढका हुआ नहीं होता है, हमारी एरिया और हमारी आंखें ढकी होती हैं। सूर्य को बादल कभी नहीं ढक सकते। पृथ्वी में हर जगह बादल नहीं है, किसी क्षेत्र में बादल है। तो पृथ्वी से भी अनंत गुना सूर्य को, पृथ्वी के किसी एक क्षेत्र में रहने वाले बादल सूर्य को कैसे ढक सकते हैं? अर्थात नहीं ढक सकते। ऐसे इस महान आत्मा को अहम अस्मि करके जो ये बुद्धि है, जो बुद्धि देश का साक्षी है, बुद्धि रूपी घड़ा में जो चैतन्याकाश जो आ गया है, जैसे आकाश घड़े में आ जाता है, ऐसे बुद्धि रूपी गुहा में, बुद्धि रूपी गुफा में जो वो ब्रह्माकाश, वो चैतन्याकाश जो आ गया है, आ गया है या आ गया जैसा लगता है। घड़े में आकाश आ गया है क्या? आकाश आज तक चला है क्या? जहाँ घड़ा बना गया वहाँ आकाश पहले ही थे विद्यमान, तो आया कौन था? अरे घड़ा ही आया था, आकाश नहीं आया था। इसलिए जब नष्ट होता तो घड़ा ही जाता है, आकाश नष्ट नहीं होता। ऐसे इस परम ब्रह्म परमात्मा में, हाँ, ये चैतन्याकाश, ये परम ब्रह्म परमात्मा आता नहीं, बल्कि परम ब्रह्म परमात्मा में बुद्धि ही आती है, तब लगता मैं हूँ। और बुद्धि ही चली जाती है तो मैं कुछ भी न जाना। जैसे अभी बुद्धि है, मैं अपने को जान रहा हूँ, और सोने के बाद में ये बुद्धि गायब हो जाती है तो मैं कुछ भी न जाना, ऐसा कहता है। तो जानना और न जानना दोनों को जो जानता है वो है चैतन्य आत्मा, वो है ब्रह्म। उसमें शरीर का आना और जाना ऐसे ही है जैसे पुराना कपड़ा हम छोड़ देते हैं और नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, ऐसा कहा। ये निराकार है, इसलिए इसको कोई काट नहीं सकता, शस्त्र इसको काट नहीं सकते। और आकार वाला ही कोई लकड़ी आदि है, उसी को अग्नि जलाती है। पर जिसका कोई रूप आकार नहीं, उसको अग्नि कैसे जलाएगी? अर्थात नहीं जला सकती है। और कोई चीज सड़ानी हो तो जल में डाल दो, सड़ जाएगी, गल जाएगी। ऐसा भी आत्मा नहीं है कि उसको कहीं कोई आकार वाली चीज को ही तो जल में डालोगे, इसलिए उसे गीला भी नहीं किया जा सकता है। और ये लकड़ी है ना, लोग जंगल में काट के डाल देते हैं, पेड़ों की टहनियाँ, तो ये जो धूप होती है साथ में हवा चलते तो लकड़ी सूख जाती है, पानी निकल जाता है। ये भी आकार वाले हैं बोला, पर ऐसा भी आत्मा नहीं कि कोई उसे सूखा डाले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, नाचैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, क्योंकि शस्त्र रूप और आकार वाला है, आत्मा रूप और आकार वाला नहीं है, इसलिए शस्त्र इसे काट नहीं सकता। अच्छा, और अग्नि पावका न दहति, एनम पावका न दहति, एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, एनम पावका न दहति, एनम आपा न क्लेद्यन्ति, चा मारुता न शोष्यति ही।
इस अंतर्यामी महान आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता। और ये अग्नि इसको जला नहीं सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकता। ऐसा ये महान आत्मा है। क्यों नहीं ऐसा कर सकता, किसी ने पूछा। तो कहा कि अभी तक जितने जलते हुए लोग देखे वो आकार वाले होंगे, उन्हीं को तो अग्नि जलाती है। पर जिसका कोई रूप आकार नहीं, उसको अग्नि कहाँ जला कर करेगी, कैसे जलाएगी? कुछ दिखे तब तो जलाए। तो इसलिए आकार न होने की वजह से इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। अच्छा, किसी ने कहा इसमें कारण क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसे काट क्यों नहीं सकते? लोग तरह तरह के कहानियाँ गढ़ते रहते हैं, उसकी आत्मा निकल गई, वहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसको अग्नि में जला दिया फलान के। ये सब किंवदंतियाँ गीता साफ और क्लियर करती है। जिसका रूप और आकार नहीं है, उस पर तोप तमंचा गोली कुछ भी काम नहीं करती है। इसे कई बार भूत प्रेत वगैरह जो होते हैं उन पर गोली चलाओ, उनको कोई असर ही नहीं होता है। आकार वाले के लिए ये शस्त्र हैं, निराकार वाले के लिए नहीं है। निराकार वाला जड़ आकाश है, इसको तलवार से काटो नहीं काट पाओगे। अग्नि से जलाओ, सारी अग्नि इसी आकाश में जलती है। अग्नि शांत हो जाती है, आकाश ज्यों का त्यों जलता ही नहीं है। इसी में बड़ी बड़ी सुनामी लहरें आई पानी की, पानी उसे गीला नहीं कर पाया, है ना। तो ये निराकार को निराकार मारने के लिए निराकार ज्ञान जो है, ज्ञान के माध्यम, ज्ञान भी निराकार होता है, उसके द्वारा हम आत्मा को जान सकते हैं। पर जहाँ तक मारने की बात है, मारने के लिए आकार वाला होना मांगता है। तो आकार वाला आत्मा यह है नहीं, इसलिए इसको काटा नहीं जा सकता। अच्छा, आगे भगवान श्री कृष्ण इसके हेतु भी बताते हैं क्यों नहीं काटा जा सकता है। अक्षेदो या मदायो या मक्लेद्यो सोसये वुचा नित्या सर्वगता स्थाणु रचलोयम सनातन। अयम अक्षेद्या, ये जो आत्मा है ना, अयम, ये आत्मा। अच्छा, वो बोले कुर्सी की आत्मा क्या है? लकड़ी, बोला। मकान की आत्मा मिट्टी। भाई ये सब मिट्टी है तो है ना, सरिया सीमेंट वगैरह सब मिट्टी से निकला। ऐसे तुम्हारी आत्मा क्या, तुम्हारा अस्तित्व। आत्मा करके आ, हमेशा अस्तित्व को ग्रहण करना। भला अस्तित्व ऐसा होता है, किसी का भी अस्तित्व दिखने में नहीं आता। जैसे घड़े का अस्तित्व मिट्टी है, मिट्टी आज तक देखी ही नहीं किसी ने। किसी ने या तो ढेला देखा होगा, तिकोना चौकोना मिट्टी का ढेला देखा होगा, पर मिट्टी नहीं देखी। या धूल देख ली होगी, मिट्टी बताओ कैसी है, बोला। ऐसे ही तुम्हारा अपना स्वरूप चैतन्यात्मक आकाश है, जिसको हम जानते नहीं, पर जो बुद्धि को जानता है वो परमात्मा है, ऐसा वेद ने कहा। इसलिए इस बात पर यकीन करके ऐसा ही जब ध्यान करें तो ऐसा ही दिखता है। अयम आत्मा अक्षेद्य, ये आत्मा कैसा है? अक्षेद्य है, इसको काटा नहीं जा सकता। किसी का ये बात कैसे समझ में नहीं आ रही, काटा क्यों नहीं जा सकता? बोले आत्मा यथार्थ है, और आत्मा में दिखने वाला देह और जगत एक कल्पना है। कल्पना यथार्थ वस्तु को कैसे नष्ट करेगी, बताओ। जैसे सोने का आभूषण बनाया, फिर एक सोने की तलवार बना दी, भला। अब उस तलवार से कहा तुम सोने को काट डालो, कैसे काटेगी? कोई भी वस्तु अपने अस्तित्व की हानि कभी कर ही नहीं सकते। ऐसे ही ये महान आत्मा हम सभी का अस्तित्व है। ये अस्तित्व में
जो अहम इदम करके हम लोग कल्पित हैं, वो कल्पित लोग और इनके बनाए हुए कल्पित हथियार, ये कैसे उस अस्तित्व रूप महान आत्मा का कैसे नाश करेंगे, कैसे काटेंगे? अर्थात काट नहीं सकते, क्योंकि जो कल्पना यथार्थ का नाश करने में समर्थ नहीं होती। अयम अक्षेदा, यह आत्मा अक्षेद्य है। हाँ, अर्थात ये काटा नहीं जा सकता है, इसका छेदन नहीं किया जा सकता है। अयम अदाह्य, ये जलाई नहीं जा सकती। अक्लेद्य, ये गीला नहीं की जा सकती। और कैसी है? असोस्य, और इसका शोषण भी नहीं किया जा सकता है। जैसे लकड़ी से पानी निचोड़ लिया, किसने निचोड़ा? वायु ने, सुखा दिया। इस तरह से ये अशोष्य है, इसको इस तरह से भी शोषण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अयम नित्यः सर्वगतः अचलः स्थाणु। ये क्यों नहीं इसका छेदन किया जा सकता? ये सदा रहने वाली चीज है, इसलिए इसका छेदन नहीं हो सकता, इसको काटा नहीं जा सकता। क्यों नहीं? इसको सर्वव्यापी होने की वजह से अग्नि कैसे सर्वव्यापक को कैसे जलाएगी? इसलिए सर्वव्यापक है, अचल, अचल रहने वाला है। और स्थाणु, स्थाणु ठूंठ की तरह एक ही स्थिति में सदा से स्थित है, अभी भी स्थित है, आगे भी वैसी ही स्थित रहेगी। इसलिए इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसको स्थाणु कहते हैं। और कैसा है? सनातना, ये सनातन से ऐसा ही है। बोले इसमें आकाश में शून्यता, इसको क्या कहें? बोलिए सनातन से ऐसा ही है। ऐसे ही ये महान आत्मा सत्तात्मक है, चैतन्यात्मक है, प्रियात्मक है। इसमें प्रियता का ये प्रियता स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप है, ये सत्तात्मक स्वरूप है। ये कब से है ऐसी? बोले ये सनातन से ऐसे ही है वो तो। इसका कभी भी कोई भी काल आ जाए, न पहले न अभी न भविष्य में, इसकी सत्ता का नाश नहीं होता, इसकी चैतन्यता का नाश नहीं होता, इसकी प्रियता का नाश नहीं होता। यही वजह है कि बुढ़ापे में तुम अप्रिय हो गए लोगों के द्वारा, पर आप अपने आप को अप्रिय अभी भी नहीं हुए, जबकि तुम्हारे को कोई देखना पसंद नहीं करता, पास में बैठना पसंद नहीं करता है। ऐसी स्थिति में भी आपको अपनी आप अभी भी प्रिय है, अपनी मैं अभी भी आपको प्रिय है। ये जो दरअसल में असली जो मैं है वो चैतन्य ब्रह्म ही है, उसमें कभी अप्रियता आती ही नहीं है। यही वजह है कि आप अपने को अभी भी अप्रिय नहीं हुए। और जब आपको जब देह अप्रिय लगने लगता है, तब आप ये भी बोलते हैं हमारे प्राण निकल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अर्थात प्राण छोड़ने के बाद में भी तुम्हारा अपना आप अप्रिय नहीं हो रहा है, ये आप देख लें। ये सनातन से ऐसा ही है, ये सदा सत्तात्मक है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण और कहते हैं, अव्यक्तो यामचिन्त्यो यामविकारो यामुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, अयम आत्मा अव्यक्ता, ये जो आत्मा है अव्यक्त है, दिखता नहीं है, तो न दिखने वाले को दिखने वाला कैसे मारेगा? अचिंत्या, ये चिंतन में नहीं आता है। बोले क्यों नहीं आता है? हम तो चिंतन कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ। बोले कर रहे हो तो देह और जगत को देख करके ही चिंतन कर रहे हो, सीधा सीधा उसका चिंतन नहीं हो सकता।
अचिंत्य, आप जो भी चिंतन करते हैं मन के द्वारा करते हैं, और आत्मा मन से परे है। मन से पर जो मन के परे वस्तु है उसका मन चिंतन कैसे कर सकता है? फिर मन किसका चिंतन करता है? मन का चिंतन करता है देह और जगत का। भला मन चिंतन करता है धन का, मन चिंतन करता है काम का, क्रोध का। मन के चिंतन के विषय ये हैं। जिस दिन मन परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता है तो उसके लिए इसको एक आधार चाहिए। बोले क्या आधार है वो चिंतन का? बोले सत शास्त्र चिंतनम साधु नाम समागम। साधु पुरुषों की जब ये संगत करता है और साधु पुरुषों ने उस महान आत्मा का अनुभव किया है, और जब शास्त्र उनके द्वारा श्रवण करता है, तो जो काम क्रोध आदि का चिंतन करने वाला जो मन है, लोभ के वशीभूत होकर जो धन का चिंतन करता था, वो फिर ब्रह्म चिंतन करने लग जाता है। ऐसा कहा। यद्यपि ये सीधा सीधा कोई इसका चिंतन नहीं कर सकता, तो भी गुरु और शास्त्र की मदद से ये फिर चिंतन चालू करता है। सीधा सीधा चिंतन ये नहीं कर सकता, इसलिए अचिंत्य, ये चिंतन में नहीं आता। चिंतन में आता देह और जगत, इसका मैं जानने वाला हूँ, ऐसा ही ये चिंतन करता है। ना कि देह जगत ये आत्मा है, ऐसा नहीं मानता। देह और जगत का निषेध करके जो परशेष रूप है वो मैं हूँ, सोहम अस्मि इति उपासते, वो मैं ही हूँ, ऐसी उपासना फिर चालू करता है। इसलिए चिंतन में न आने वाला भी वो महान आत्मा एक दिन निज स्वरूप होकर के प्रकट हो जाता है। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्याम्यात्म भावस्तो आत्मदीपेन भास्वता। जो हमारे भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण करते हैं, कहते हैं कि जो हमारे भक्त हैं उन पर मैं कृपा करने के लिए उनके बुद्धि में आत्मा रूपी दीपक होकर के प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए परमात्मा का चिंतन कभी निष्फल नहीं होता। आप चिंतन करें, आप परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करें, वो कृपा करेंगे और आपके बुद्धि देश में सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा होकर के प्रकट हो जाएंगे और अज्ञान का नाश कर देंगे। बोले अज्ञान क्या है? देह और जगत सत्य है, इस सत्यत्व बुद्धि का नाश कर देंगे और परछिन्न व्यक्तित्वपना को बाधित करके स सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसे दृढ़ ज्ञान को दृढ़ीभूत करने वाले ये महान भगवान श्री कृष्ण जो वचन दिए हैं, ऐसा वचन आज तक कोई न दे सका कि तुम चिंता न करो, तुम सब छोड़ के हमारी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश कर दूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी भी देवता ने इतनी हिम्मत आज तक नहीं की। ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं, ये जगत के ईश्वर हैं। इन्होंने कहा है, हमें इनकी बात को बारीकी से सुनना और समझना चाहिए और इनके ज्ञान को हृदय में धारण करके आप देखेंगे, जब धारण करेंगे तो देखेंगे किस तरह से जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा वैसा ही होकर के दिखने लगता है। अर्थात देह और जगत मिथ्या होकर के भाषित होता है। शरीर का त्यागना मरण नहीं लगता, नहीं तो शरीर के त्यागने की बात सुनते ही रूह कांप उठती है। पर भगवान श्री कृष्ण की गीता सुनने वालों को शरीर त्यागना एक ऐसे ही हो जाता है जैसे शरीर से कपड़ा उतार लेने पर शरीर के कोई नुकसान नहीं और कपड़ा दोबारा अच्छा नया पहन लेने पर कोई फायदा नहीं हुआ। शरीर की दृष्टि से कोई नफा नुकसान नहीं है। ऐसे ही देह के छोड़ने और पकड़ने में कोई नफा नुकसान उसे नहीं लगता। ऐसा कहा, ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अयम अविकार्य, इसमें किसी ये विकार रहता है। बोले ये आदमी कामी है, ये क्रोधी है, तो ये क्रोध
का दोष कहाँ पे है? काम कहाँ निवास करता है? अरे भाई, काम शरीर को सताता है, इंद्रियों को सताता है, मन में ही काम का निवास है। तो मन ही विकारी हुआ है। पर मन को जो जानने वाला महान आत्मा है, उसमें ये काम का विकार भी कभी नहीं हुआ है, ना हुआ है, ना आगे होगा। ये निर्विकार है। तो ये बुढ़ापा आया महाराज, ये बुढ़ापा उसमें आत्मा में नहीं आया होगा? बोले नहीं आया है। बोले आत्मा बुढ़ापे को भी जानने वाला है, जवानी को भी जानने वाला है। हैं? आत्मा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता है। शरीर, मन और इंद्रियों में जो विकार होता है उसको भी वो जानता है। ये जानने वाला ही है, ये जानने वाला सदा रहता है, इसलिए इसको सत बोलते हैं। और जो सदा रहने वाला, उसी में जानना पना है, इसलिए उसे ज्ञान स्वरूप कहते हैं। और जो सदा रहने वाला है, जिसमें सदा ज्ञान के जो ज्ञान स्वरूप है, वो सदा प्रिय भी है। उसमें प्रियता का नित्य निरंतर निवास है, उसमें कभी प्रिय अप्रियता होती ही नहीं है। बोला ऐसा ये सच्चिदानंद ब्रह्म है, सदा रहता है, इसलिए सत कहते हैं। उसके उसमें चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए चैतन्य कहते हैं। उसकी प्रियता में भी कभी कटौती नहीं होती है। चाहे भले ही बूढ़े क्यों ना हो जाओ, पर प्रियता खत्म नहीं होती। ऐसे ही ये प्रियता आनंद का उपलक्षक है। इसलिए सतचित आनंद स्वरूप अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। अहंकार से लेकर के देह और जगत तक के एरिया को बाधित करके, और परशेष से जो बचा है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसे इत उपासेत, ऐसी उपासना करना चाहिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण के ये वचन हमारे को प्रत्यक्ष और क्लियर दिखेंगे। शरीर का छूटना कपड़े के छूटने की तरह होवेगा। हाँ, जीवात्मा का आना और जाना अपना आना जाना नहीं लगेगा। और देहाभिमान और परछिन्न व्यक्तित्वपना को बाधित होने पर अपने को केवल निर्वाण स्वरूप देखेगा। जीते जी अपनी मुक्ति का एहसास कर सकेगा। हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार रहित कहा गया है। हे अर्जुन, इसलिए ऐसी इस आत्मा को, जैसा कि हमने कथन किया है, ऐसा जान करके नानु सोचितम, तुमको शोक करने के ना अरहसी, शोक करने के योग नहीं है तू, इसे तुझे शोक ना करना चाहिए। एक बार फिर इस श्लोक को अच्छी तरह से समझ लो। अव्यक्तो या मचिन्त्यो या मविकारो या मुच्यते, तस्माद् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अर्थात अयम आत्मा अचिन्त्यः अव्यक्तः अविकारा, ये आत्मा अव्यक्त है, दिखने में नहीं आता है, चिंतन में नहीं आता, विकार रहित है, ऐसा ये कहा गया है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया और कहा, इस प्रकार जान करके तुम फिर इसके लिए शोक मत करो। इस आत्मा को इस प्रकार जान करके तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। शोक को छोड़ करके इस महान ज्ञान को धारण करो और जो तुम्हें कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको करो। ओम शांति शांति शांति।